मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। भारत में एक नई राइफल आई है दोस्तों, जिसका नाम है उग्रम, और उग्रम का मतलब है फिरोशियस, खतरनाक। ये कहते हैं उग्रम। जनूनी भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा। और उसकी इंडिकेशंस और भी हैं कि अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। उग्रम जो है ये 7.62 इंटू 51 है, यानी कि इसका जो राउंड है वो AK-47 के राउंड से बड़ा है दोस्तों। यानी कि जो इसकी मार है, कहते हैं इसकी मार 500 मीटर तक है, यानी कि ½ किलोमीटर तक, जो कि बहुत अच्छी मार है। बाय द वे AK-47 300 तक मारती है। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है और उसमें से कमांडोज उतरे और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। और क्योंकि भारत में हकीकी जमहूरियत है, तो भारत जो है वो तरक्की भी कर रहा है और जारादारी खित्ते की भी काबू कर रहा है। आपने एक बार दुश्मन को मार दिया वो राउंड, फिर उसके बाद वो चूं चूं पू पू नहीं करेगा, लगी ठंडा पड़ जाएगा वहीं पे। इतना खतरनाक राउंड, सॉलिड राउंड। तो ये हथियार है। ऐसी सूरत हाल में तो फिर कोई भी आने वाले वाकयात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा। ये सुपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 3 गुना तेज चलता है। कि आपने ऑटोमेटिक हथियारों में देखा है ना कि एक बार आपने ट्रिगर दबाया और एक स्प्रे की तरह गोलियां निकली। इतने महीनों से जो हम बार बार शोर कर रहे थे और इंडिया की जंगी तैयारियां बता रहे थे, नमस्कार दोस्तों, फिर से जैद हमीद आ गया है और उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि पिछले दिनों इंडियन आर्मी ने एक प्रैक्टिस की है लद्दाख के अंदर कि कैसे एक एयरपोर्ट को कब्जा किया जाता है और फिर कैसे वहां पर मेंटेन किया जाता है। देखिए, जैद हमीद कई समय से ये कह रहा है, पिछले बहुत समय से ये कह रहा है कि भाई इंडिया जो है वो तैयारी कर कर बैठा है, चाहे उसने S-400 परचेस कर लिया हो, चाहे रफाइल हो, चाहे F-35 हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे अग्नि हो, सब कुछ ये तैयार कर कर बैठा है। और पाकिस्तान के जितना भी बॉर्डर है वहां पर सैनिक पूरी तरीके से तैयार है। उसके अलावा ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ उसकी अच्छी यहाँ पर चल रही है। पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, तो ये सारी चीजें इनफ है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए और एक बहुत बड़ा टुकड़ा इंडिया भी ले लेगा इसमें से। ये कहना है जैद हामिद का, हमेशा डराता रहता है, लेकिन ये बात सच भी हो सकती है। सिर्फ डराने वाली बात नहीं है, ये बात कभी भी सच भी हो सकती है। और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बात साबित हो जाए कि भाई POK और GB न्यूज आ जाए कि भाई POK और GB पर इंडिया ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। भारत में एक नई राइफल आई है दोस्तों, जिसका नाम है उग्रम, और उग्रम का मतलब है फिरोशियस, खतरनाक। ये कहते हैं उग्रम। अच्छा दोस्तों, ये राइफल क्या है, इसको बनाया किसने है, ये राइफल क्या करेगी, किस तरीके से काम करेगी, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि DRDO आप जानते हैं, ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक सेक्शन है ARDE, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। उसने द्वीपा आर्मामेंट, जो एक प्राइवेट कंपनी हैदराबाद बेस्ड, उसके साथ मिलकर उग्रम हथियार बनाया है। उग्रम जो है ये 7.62 इंटू 51 है, यानी कि इसका जो राउंड है वो AK-47 के राउंड से बड़ा है दोस्तों। यानी कि जो इसकी मार है, कहते हैं इसकी मार 500 मीटर तक है, यानी कि ½ किलोमीटर तक, जो कि बहुत अच्छी मार है। बाय द वे AK-47 300 तक मारती है। बाय द वे AK-47 जो है वो सिर्फ 300 तक मारती है, उसकी मार सिर्फ 300 तक है दोस्तों। उग्रम की मार 500 तक, और गोली वही जो 7.62 mm SLR, वो भी 7.62 इंटू 51 था, जो हमने अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करा था जब हम एकेडमी में थे OTA में। सेम वेपन, वही बड़ा जानवर ऐसे गिर जाए। आपने एक बार दुश्मन को मार दिया वो राउंड, फिर उसके बाद वो चूं चूं पू पू नहीं करेगा, लगी ठंडा पड़ जाएगा वहीं पे। इतना खतरनाक राउंड, सॉलिड राउंड। तो ये हथियार है। अब ARDE वालों ने प्राइवेट कंपनी के साथ बातचीत करी और कहते हैं कि 100 दिन के अंदर इसको डेवलप करा। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, पहली बार भारत के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में, कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो DRDO का एक विंग है ARDE, उसने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एक हथियार डेवलप कर। और क्योंकि भारत में हकीकी जमहूरियत है, तो भारत जो है वो तरक्की भी कर रहा है और जारादारी खित्ते की भी काबू कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उसकी बैक के ऊपर है। और अमेरिका ने जो है वो एक उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है ना, स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। और क्योंकि अमेरिका जमहूरियत को सपोर्ट करता है, तो जमहूरियत भारत के अंदर है,
तो वो आंखें दिखाते हैं, अमेरिका को भी आंखें दिखाते हैं, बरतानिया को भी आंखें दिखाते हैं। उनको किसी ने क्या बरतानिया में कहा कि भाई ये चांद पे इनके मिशन जा रहे हैं इनके, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है ये चंदा देने की, एड देने की, नहीं देना। तो अगले चढ़ दौड़े इनके ऊपर, उनको कहते हैं जी हमें हमारा जो वो हीरा है मलका ने पहना है वो भी यहाँ से लूटा है, हमारे मुल्क को लूटा गया है, 2 पैसे वापस। इस तरह की बातचीत सिर्फ वो मुल्क कर सकते हैं जिसमें जमहूरियत होती है, और जब जमहूरियत थी तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया था, और वो हमारे जर्नल गुलाम जर्नलों को बात कबूल नहीं आई, और हमारे गुलाम जर्नलों ने जो है वो लेटना मुनासिब समझा अमेरिका के आगे, और अमेरिका ने जो है वो इलाका हवाले कर दिया हिंदुस्तान के, तो अब हिंदुस्तान के आगे लेटना इनकी मजबूरी बन गया है। यार तुम करो हिंदुस्तान के साथ डील करो, जो भी करो, अमन होना चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, जो करना करो, लेकिन जमहूरियत तो हो ना पाकिस्तान के अंदर। अगर हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत ही नहीं होगी जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, जिसकी वजह से आजादी इंसान को मिलती है, जिसकी वजह से बुनियादी इंसानी हकूक मिलते हैं, आगे इन जर्नलों का अचार डालना है, इतने बड़े बड़े मेडल लगा के भारत के आगे लेट के इनके तलवे चाट रहे हैं जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें बड़े डिटेल प्रोग्राम 3-4 साल पहले से शुरू कर चुका हूं। तो ये ख्याल है तो ये शायद ना हो सके। इनका ख्याल है पाकिस्तान के साथ ये एक मामूली झड़प करेंगे, इस दफा शायद ऐसा ना हो सके। इस बात का बहुत रियल चांस है, बहुत ज्यादा, यानी इस बात को पाकिस्तान में अब सेंस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल एक प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने भी अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि अगर भारत ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ ड्रामा किया तो हम जवाब देंगे। ये रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। इतने महीनों से जो हम बार बार शोर कर रहे थे और इंडिया की जंगी तैयारियां बता रहे थे, तो अब पहली दफा, अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल अब इंडिया का 2-3 महीने दूर रह गया है, एक रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में आई है कि वाकई ये बात सच है और ये हो सकता है। और उसकी इंडिकेशंस और भी हैं कि अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में। एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है, और उसमें से कमांडोज उतरे हैं और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर उनको लद्दाख पे ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि घुप अंधेरे के अंदर आधी रात को उतरे इस तरह जिस तरह आप किसी दुश्मन मुल्क के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी, क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर जरा सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था, और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता, और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया है, और इंडियंस ये प्लान कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपना C-130 रात के वक्त भेजेंगे जो स्कर्दू पे लैंड